अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आप क्वेश्चंस लिख रहे हो, साउंड के आप क्वेश्चंस लिख रहे हो। कल आपने इसके आधे क्वेश्चंस लिखे, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो आज आप बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो आप लिखना कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पेंडुलम oscillates 40 times in 4 seconds. फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम है, वो ऑसिलेट करता है 4 सेकंड में, वो 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इसकी एक तो फ्रीक्वेंसी बोलनी है कितनी है और टाइम पीरियड कितना है। पहले हम देखेंगे, टाइम पीरियड इज़ डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इट्स द इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ये फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है, मतलब उल्टा है। इसका मतलब है टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टाइम कितना है क्वेश्चन में, 4 सेकेंड्स डिवाइड बाय 40 लिखेंगे हम। 40 क्या है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो दैट्स इक्वल टू 1/10। दैट मीन्स 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। तो 1/10 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो निकल गया टाइम पीरियड। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 40 डिवाइड बाय 4, दैट्स इक्वल टू 10 हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10 हर्ट्स। तो पहला क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। व्हाट्स द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। एक मॉस्किटो है, उसकी जो साउंड वाइब्रेट करती है, ये विंग्स वाइब्रेट करते हैं एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो हमें क्या बोलना है, टाइम पीरियड क्या है वाइब्रेशन का। तो टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। Hence, time period of vibration of mosquito will be time period is equal to time taken divided by number of oscillation, that's equal to 1/500 and that's equal to 0.002 second। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। इस तरह से हमने इसका टाइम पीरियड बताया। तो बच्चों, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। Identify the part which vibrates to produce sound in the following instruments। पहला है ढोलक, सितार, स्टार, फ्लूट। देखो, ढोलक में हमें देखना है कौन सा पार्ट इसमें वाइब्रेट करता है। इन ढोलक देयर इज ए स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन एट द टॉप नोन एज हेड। व्हेन द हेड इज बीटन द स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स एंड दस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो ढोलक में क्या होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन होता है जिसको हम हेड बोलते हैं। तो उसी को बजाया जाता है, वही वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। बी पार्ट है स्टार। इन स्टार देयर आर मैनी स्ट्रक्चर्ड स्ट्रिंग्स। व्हेन दी स्ट्रिंग्स आर प्लक्ड द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड दस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, तो वो उनको जब खींचा जाता है, प्लग किया जाता है, तो वो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है फ्लूट, बांसुरी। इन फ्लूट देयर इज हॉलो पाइप। व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट द एयर इनसाइड इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड दस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। फ्लूट में क्या होता है, उसमें एक हॉलो पाइप होती है, खाली जगह होती है। तो जब हम उसमें एयर ब्लो करते हैं, उसमें जो पोर्स होते हैं उनको फिर हम उनकी वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स। नॉइज और म्यूजिक की डिफरेंस हमें बोलनी है। द साउंड विच प्रोड्यूस ए प्लीजिंग सेंसेशन ऑन हेयरिंग इज कॉल्ड म्यूजिक। For example, the sounds produced by musical instruments like flute, star, etc.
On the other hand, sound which produces unpleasing sensation on hearing is called noise. For example, sound produced by horns of vehicles, machines, etc. तो साउंड जो हमें प्लीजिंग सेंसेशन देता है, जिससे हम खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है सुनना, तो उसको हम म्यूज़िक बोलते हैं। और जो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती है कान को, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम्पल है नॉइज़ में हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स या मशीन्स की आवाज़। तो म्यूज़िक में हम फ्लूट या सितार की आवाज़ जो सुनते हैं वो हमें अच्छा लगता है। इसी के साथ है येस, म्यूज़िक कैन बिकम नॉइज़ समटाइम्स, लाइक इफ़ म्यूज़िक इज़ प्लेड एट वेरी हाई वॉल्यूम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक आर प्लेड एट सेम टाइम। तो म्यूज़िक भी उस टाइम नॉइज़ बन जाता है जब म्यूज़िक बहुत हाई वॉल्यूम पे बजाया जाता है या बहुत सारे म्यूज़िक एक साथ बजाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। अब बोल रहे हैं कैसे ये नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन माई सराउंडिंग्स: हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, bursting of crackers, machines, loudspeakers, television and radio at high volumes, kitchen appliances like mixer etc., air conditioners। तो ये सब क्या है, ये सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस। हमें बोलना है नॉइज़ पोल्यूशन से ह्यूमंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। There are many harmful effects of noise pollution on humans like lack of sleep, high blood pressure जिसको हम hypertension भी बोलते हैं, temporary और permanent impairment of hearing, headache, stress। देखो लैक ऑफ स्लीप, रात को नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कानों में प्रॉब्लम हो जाती है, सर में दर्द होता है और स्ट्रेस हो सकता है। थैंक्स डियर।